Hello everyone, how are you? Today we will solve class 4th English worksheet topic हायवथा। आज हम कक्षा 4 इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे पोएम हायवथा। Children, if you haven't read this poem, then first let us read the poem. बच्चों, अगर आपने यह पोएम अभी तक नहीं पढ़ी है तो चलिए एक बार इस पोएम को पढ़ते हैं। After reading the poem, now let us solve the worksheet. आपकी वर्कशीट में यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं। विगवैम, विगवैम का मीनिंग होता है हट, झोंपड़ी। बीवर, बीवर होता है एन एनिमल लाइक ऊद बिलाव, ऊद बिलाव की तरह एक एनिमल होता है। एकॉन, एकॉन होता है ओक ट्री फ्रूट, गिलहरी का भोजन होता है, गिलहरी इसको ओक ट्री फ्रूट को खाती है। लॉजेस, हाउस, A small house is called lodges. Timid, timid का मीनिंग होता है shy. Swiftly, swiftly का मतलब होता है quickly, शीघ्रता से, फुर्ती से। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question 1, fill the stanza from the poem. आपने पोएम रीड की होगी तो अब आप इजीली इन स्टैंजाज को कंप्लीट कर सकते हैं। Of the beast he learned the, बड़े जानवरों से उसने क्या सीखा, तो यहाँ हम लिखेंगे लैंग्वेज। सेकंड, लर्नड देयर डैश, तो यहाँ पर देयर जो लिखा है बच्चों वह गलत है, देयर नहीं होगा, यहाँ पर दियर आएगा, THEIR, दियर। तो यहाँ पर आगे ब्लैंक में लिखेंगे नेम्स, लर्नड देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स। थर्ड में हाउ द बीवर्स बिल्ट देयर डैश, तो यहाँ पर लिखेंगे लॉजेस। वेयर द स्क्विरल हाइड देयर डैश, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्न। हाउ द रेनडियर डैश सो स्विफ्टली, तो यहाँ लिखेंगे रैन, RAN, रैन। वाई द डैश वाज सो टिमिड, तो यहाँ डैश में लिखेंगे रैबिट। नेक्स्ट, टॉक्ड विद दैम डैश ही मेट दैम, तो यहाँ पर लिखेंगे whenever। called them हायवथास डैश, तो यहाँ पर लिखेंगे brothers, called them हायवथास brother। बच्चों, पोएम को पढ़ने के बाद ये बड़ा ही इजीली आप इन स्टैंजाज को कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, वेयर डू द फॉलोइंग लिव। फर्स्ट, बर्ड्स लिव इन, पक्षी कहाँ रहते हैं, यहाँ लिखेंगे नेस्ट। सेकंड, मंकीज लिव ऑन डैश, यहाँ लिखेंगे ट्रीज। थर्ड, फिशेस लिव इन डैश, तो यहाँ लिखेंगे वाटर। फोर्थ, रैबिट्स लिव इन डैश, तो यहाँ लिखेंगे बरो। फिफ्थ, स्नेक्स लिव इन, तो यहाँ लिखेंगे स्नेक होल्स और बरो। सिक्स्थ, मैन लिव इन डैश, तो यहाँ लिखेंगे हाउस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ बॉक्स में माई, हिज, योर, ही, द वर्ड्स दिए हुए हैं। इन वर्ड्स को यूज़ करके हमें स्टोरी कंप्लीट करनी है और ब्लैंक्स को फिल करना है। तो चलिए स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। राम वॉज अ फार्मर डैश वांटेड टू सेल डैश, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट डैश में ही और सेकंड डैश में हिज। ही वांटेड टू सेल हिज गॉट एंड शीप, सो ही वेंट टू मार्केट देयर डैश, तो यहाँ पर लिखेंगे ही। देयर ही सोल्ड ऑल डैश, तो यहाँ लिखेंगे हिज। सोल्ड ऑल हिज animals to a rich man and got lots of money. When he was going back to dash village, तो यहाँ लिखेंगे the village। 3 thieves stopped him. Stop, give us
ऑल डैश मनी, तो यहाँ लिखेंगे योर, गिव अस ऑल योर मनी। राम वॉज वेरी क्लेवर, ही सेड I'll give dash money to the strongest one of you, तो यहाँ डैश में लिखेंगे my, I will give my money to the strongest one of you। On hearing this, the thieves started fighting amongst themselves। Ram slipped away quickly। तो इस प्रकार आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स which describe nouns, write 2 adjectives for each picture below। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? नाउन की विशेषता बताने वाले। तो नीचे दी गई पिक्चर को देखिए और उनके बारे में 2 एडजेक्टिव्स लिखने हैं। फर्स्ट आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम के लिए एडजेक्टिव्स वर्ड क्या लेंगे? आइसक्रीम के फ्लेवर के बारे में भी बता सकते हैं, जैसे वनीला आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, तो यहाँ हम वनीला चॉकलेट लिख सकते हैं। नेक्स्ट में एक पिग है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं स्मॉल, पिग छोटा है स्मॉल पिग, और पिंक भी लिख सकते हैं पिंक पिग। पिग मोटा होता है तो फैट भी लिख सकते हैं फैट, तो यहाँ हम स्मॉल, पिंक, फैट कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में ट्री है, तो यहाँ हम किसी भी ट्री का नाम लिख सकते हैं, जैसे कोकोनट, ओक, या हम लिख सकते हैं ओल्डेस्ट, सबसे पुराना ट्री। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इस पिक्चर में आप देख रहे हैं बड़ा ही गुस्सैल चेहरा दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंग्री, और नीचे सेकंड लिख सकते हैं अनोइंग, क्योंकि ये चिढ़ा हुआ लग रहा है, तो एंग्री और अनोइंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में एक कीड़ा दिया हुआ है, तो इंसेक्ट है। इंसेक्ट्स कई बार ख़तरनाक होते हैं, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं डेंजरस, डेंजरस इंसेक्ट। और ये देखने में छोटा है, तो हम कह सकते हैं लिटिल, हम यहाँ डेंजरस, लिटिल, टाइनी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में फ्लावर है, फ्लावर के बारे में हम एडजेक्टिव लिख सकते हैं लवली फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर, रेड फ्लावर, येलो फ्लावर, तो ये सब एडजेक्टिव्स हैं, हम इनमें से कोई भी यहाँ लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, कंप्लीट द एक्सरसाइज एज गिवन बिलो, नीचे दिए गए तरीके से एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स। होमोफोन्स वो शब्द होते हैं जिनकी आवाज़ तो एक जैसी होती है पर स्पेलिंग और अर्थ अलग होते हैं। एग्जाम्पल, आई न्यू दैट लीज़ा वुड वियर हर न्यू ड्रेस, जैसे यहाँ न्यू 2 बार आया है, एक KNEW जिसका मतलब होता है पता है, और दूसरा है न्यू NEW जिसका मतलब है न्यू, नया। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। राइट द करेक्ट होमोफोन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। फर्स्ट करते हैं बिली डैश द रेस, तो यहाँ हम लिखेंगे वॉन, WON, बिली वॉन द रेस, बिली ने रेस जीती। सेकंड, आई वुड लाइक डैश हैव सम मिल्क, तो यहाँ हम लिखेंगे TO2, आई वुड लाइक टू हैव सम मिल्क, मैं थोड़ा दूध लेना चाहूँगा। थर्ड, प्लीज़ मेक श्योर टू डैश अ जैकेट आउटसाइड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे WEAR, वेयर, प्लीज़ मेक श्योर टू वेयर अ जैकेट आउटसाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, माई फेवरेट स्टोरी इज़ द टॉर्टोइज एंड द डैश, तो यहाँ हम लिखेंगे हेयर, HARE, हेयर का मतलब होता है खरगोश। फिफ्थ, विल यू हेल्प मी डैश माई जीन्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाइंड। बच्चों वैसे तो यहाँ पर आना चाहिए फाइंडिंग, विल यू हेल्प मी फाइंडिंग माई जीन्स, पर ऑप्शन में फाइंडिंग नहीं है तो हम यहाँ फाइंड लिखेंगे और मी के आगे हम टू भी लगा सकते हैं, विल यू हेल्प मी टू फाइंड माई जीन्स। सिक्स्थ, आई वॉज सिक येस्टरडे विद द डैश, तो यहाँ हम लिखेंगे फ्लू, FLU, फ्लू का मतलब होता है बुखार, खांसी जुकाम बुखार हो जाता है ना, फ्लू चलता है। 7, यू नीड डैश फॉर लॉट्स ऑफ रेसिपीज़, तो यहाँ हम लिखेंगे फ्लावर, FLOUR। 8, इफ़ योर डैश आर कोल्ड पुट स्लीपर्स ऑन दैम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फीट, FEET, इफ़ योर फीट आर कोल्ड पुट स्लीपर्स ऑन दैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6,
See the picture and write 5 lines about the boy named Mowgli and name the animals with whom he is playing. नीचे दी गई पिक्चर को ध्यान से देखिए और इसमें जो लड़का है मोगली उसके बारे में 5 लाइन लिखिए। इसके अलावा आपको उन जानवरों के नाम लिखने जिनके साथ मोगली खेल रहा है। तो चलिए 5 लाइन्स मोगली के बारे में लिखते हैं। तो मोगली के बारे में फर्स्ट लाइन लिखेंगे, मोगली इज़ अ जंगल बॉय। सेकंड, ही सेपरेट्स फ्रॉम हिज ह्यूमन फैमिली। थर्ड, ही इज़ ब्रॉट अप बाय अ वुल्फ फैमिली इन द जंगल। फोर्थ, he learned birds and animals language in the jungle. Fifth, he travels across the jungle with Bagheera, a panther, and Baloo, a bear. तो ये लाइन्स हो गई। अब हमें इनके फ्रेंड्स के बारे में कि अपने किन दोस्तों के साथ ये खेल रहा है। तो पिक्चर में देखकर हम लिख सकते हैं कि इसके जो फ्रेंड्स हैं, बलू अ बेयर, बगीरा अ पैंथर एंड अ मंकी। तो बलू, बगीरा और मंकी है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।